हेलो मेरे बच्चों, ये जो आपने मिशन लिया हुआ है आईआईडी जेई 2026 का, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू को कर रहे हैं और इस पीवाईक्यू में मोशन इन प्लेन से आज हम लोग जो प्रॉब्लम करने वाले हैं वो प्रोजेक्टाइल का एच हाइट से जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो इस पर बेस्ड है। ये प्रॉब्लम मेरे बच्चों 2023 में पूछी गई। देखो, प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट लगेगा आपको कंसेप्ट को पकड़ना है, इसी कंसेप्ट पर फिर से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस द स्पीड ऑफ विच द स्टोन हिट द ग्राउंड विल बी। मतलब मेरे बच्चा, जैसे मानो कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड से एच हाइट पर कोई भी एक यहां पर कोई भी लड़का खड़ा है। यहां से ये क्या करता है भाई? यहां से ये स्टोन को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली। कितने की स्पीड से भाई? कितने की स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आपको बताना है जब वो ग्राउंड को हिट करेगा यहां पर तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब मैं आपको इसकी जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है, इसकी बेस्ट अप्रोच बताता हूं। देखो भाई, जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो प्रोजेक्टाइल में आपको पता है 2D मोशन होता है। एच हाइट से आपने जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी एक्स के अलोंग, यू एक्स, ये कितना है भाई? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यू वाई बताना जरा कितना है यार? यू वाई तो 0 है, हमने ऐसे थ्रो किया ना हॉरिजॉन्टल से ऐसे, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है? 0 है। ठीक है, एक्स के अलोंग की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब आप एक बात बताइए जरा, जब वो ग्राउंड को हिट करने आएगा तो उस टाइम पर भी उसके पास दोनों वेलोसिटी होंगी। कौन कौन सी? एक तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई और एक इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यू एक्स, या आप सिंपल बोल सकते हैं वी एक्स। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है तो ये यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, लेकिन आपको वी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहती है। जैसे यहां देखूं तो यहां पर भी 5 है, वर्टिकल चेंज होगी। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल 5 है, वर्टिकल चेंज होगी। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल 5 है, वर्टिकल चेंज होगी। तो जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस टाइम पर भी हॉरिजॉन्टल उसकी कांस्टेंट रहेगी 5, लेकिन वर्टिकल उसकी चेंज हो रही है। तो पहले मैं यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेता हूं, फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही वहां की नेट वेलोसिटी होगी। चलिए आइए कैसे करते हैं। देखो, कहां से थ्रो किया आपने? एच हाइट से। एच हाइट से थ्रो किया, एच की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर। तो आप इसमें जब मोशन करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, मैं यहां पर वी वाई कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। तो देखो भाई, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh, यही होगा भाई। मोशन अलोंग वाई एक्सिस ले लिया हमने। अब मेरे बच्चा एक बात समझो आप, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई 0, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग 0 है। अब आप यहां अगर देखें 2g की वैल्यू आपको इसमें कितना गिवन है? g की वैल्यू पुट करिए, g आपको 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो यही हो जाएगा 10 इंटू एच भी 10 है आपका। सो ओवरऑल वी वाई की वैल्यू अंडर रूट कितना हो गया? ये 200, अंडर रूट 200 आ गया। वर्टिकल वेलोसिटी आ गई भाई, जब ग्राउंड को हिट करेगा कितना? 200 अंडर रूट में। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कितनी है भाई इसमें? हॉरिजॉन्टल कितनी है यार? हॉरिजॉन्टल तो पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहती है। पूरे प्रोजेक्टाइल में कितना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? कितनी होगी आपकी इसमें? ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो जस्ट इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, ये 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों का कॉम्बिनेशन नेट वेलोसिटी होगा। मतलब जो v होगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। तो मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और मेरे बच्चे, जब आप वी एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और वी वाई स्क्वायर है आपका 200। सो ओवरऑल 225 और ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड।
तो जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला था तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड थी। यार इसमें जो बेस्ट अप्रोच लगानी थी वो क्या लगानी थी यार? पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, बस आपको वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करना था। क्योंकि आपको हाइट गिवन थी तो आप आसानी से किसी भी हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते थे, क्योंकि इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब किसी भी टाइम पर या किसी भी हाइट पर आप वर्टिकल वेलोसिटी निकालिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखिए √vx² + vy²। इस तरीके से अगर आप अपने ऑप्शंस की तरफ चलें तो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी जो है इसको आप क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। तो मेरे बच्चों, जब आप एग्जाम में बैठे रहते हो तो उस टाइम पर जो कंसेप्ट लगाना होता है वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। IIT JEE में जो PYQ है इनका बहुत बड़ा रोल है। दरअसल क्या है, सिचुएशन चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट सेम लगेगा, इसीलिए PYQ को करते रहिए और जो आपका मिशन है उसमें एक कदम आगे की तरफ बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।